हेलो एवरीवन। आज हम आपके लेके आए हैं एक नया टॉपिक और ये टॉपिक है पाइवट टेबल। यानी जब भी हम कोई भी एक्सेल में काम करते हैं तो बेसिकली हम देखें तो वहाँ पे पाइवट टेबल का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। पाइवट टेबल का इस्तेमाल ज़्यादातर रिपोर्ट को समराइज़ करने के लिए किया जाता है। यानी हम कोई भी रिपोर्ट है उसको समराइज़ करके देख सकते हैं। तो आज हम पाइवट टेबल के कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे डेटा सेट एंड फॉर्मेट, कैसे पाइवट टेबल क्रिएट करें, उसका क्लासिक लेआउट क्यों मैंडेटरी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, पाइवट टेबल के 4 लेआउट बताएंगे, हाउ टू रीनेम हेडिंग, कोलैप्स एंड एक्सप्लेन कैसे करें उसको, सब टोटल पे बात करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे बात करेंगे, ड्रिल डाउन पे बात करेंगे और पाइवट चार्ट पे बात करेंगे, कैसे F11 करके पाइवट चार्ट बनाएं, डेट को कैसे ग्रुप करें, नंबर को कैसे ग्रुप करें, स्लाइसर कैसे बनाएं। इस तरीके से टोटल जो है 26 ट्रिक पे हम बात करने वाले हैं। उसमें टाइमलाइन को कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे सामने दिख रहा है कि हमने एक डेटाबेस बना रखा है और इस डेटाबेस में हमें पाइवट टेबल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हम उसका पाइवट टेबल इंसर्ट करेंगे। चाहे इसके 2 तरीके हैं, चाहे तो आप इंसर्ट में जाने के बाद पाइवट टेबल का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि दिख रहा है आपको कि मैंने पाइवट टेबल सेलेक्ट किया और ओके किया, लेकिन एरर आ रहा है। एरर आने की वजह क्या है कि जो कॉलम बी है, यानी जिसमें मैंने नाम लिखा है, उसमें नेम तो लिखा ही नहीं है। तो पाइवट टेबल के लिए मैंडेटरी हेडिंग होना, बिना हेडिंग की कोई भी पाइवट टेबल हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो पाइवट टेबल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी पाइवट टेबल हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हेडिंग का होना ज़रूरी है। दोबारा ट्राई करते हैं। पाइवट टेबल सेलेक्ट किया और मैंने ओके किया, ठीक है। तो ये आपके सामने पाइवट टेबल आ गया। अब जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं नेम को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे जैसे ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये ड्रॉप नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे हम कोई भी डेटा ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हमें डेटा को ड्रॉप करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको क्लासिक चेंज करना होगा, यानी पाइवट टेबल का टाइप चेंज करना होगा। तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया और पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे, डिस्प्ले पे गए। डिस्प्ले पे देखिए ये ऑप्शन आ रहा है क्लासिक पाइवट टेबल, इस पर मैंने यहाँ पे टिक कर दिया और टिक करने के बाद मैंने ओके किया। तो ये क्या हो गया आपके सामने, देखिए अब मैं जब भी कुछ भी ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। मैं नेम को ड्रॉप किया तो ये ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप हो जाएगी। सैलरी मैंने ड्रॉप की, सैलरी भी ड्रॉप हो रही है। समझ गए ना ये कैसे काम कर रहा है। अच्छा, अब इसमें हमको डिस्कस कर लेते हैं कि जो पाइवट टेबल का लेआउट है, अभी मैंने आपको बताया था कि हम 4 लेआउट पे बात करेंगे, तो ये लेआउट पे बात करते हैं। तो अभी जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो एरिया आ रहा है जिसमें लिखा है ड्रॉप वैल्यू फील्ड ईयर, ठीक है। यानी ये जो एरिया आपके सामने आ रहा है चौकोर सा, ये मैथमेटिकल एरिया है, यानी जो भी वैल्यू कैलकुलेट होनी होगी उसको हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। यानी कुछ भी कैलकुलेशन होना वो यहीं पे होगा, ठीक है। बाकी का जो एरिया आपका लेफ़्ट और अप साइड में आ रहा है, ये है आपका फ़िल्टर एरिया और रिपोर्ट एरिया, यानी यहाँ पे कोई भी फील्ड कैलकुलेट नहीं होगी, ठीक है। तो यानी ये 2 अलग अलग तरीके के इसमें स्पेस हैं, कहाँ पे डेटा कैलकुलेट होना है, कहाँ पे नहीं होना। अब देख रहे हैं इसमें भी आपको जैसा कि दिख रहा है लेफ़्ट राइट हैंड पे टेबल में, वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, डेटा को कैसे सेट करना है, यानी फॉर्मेट कैसे करना है, पाइवट टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे, क्लासिक लेआउट क्यों ज़रूरी है या क्या इस्तेमाल है उसका, ठीक है। और हमने उसके 4 लेआउट को भी समझा यहाँ पे, यानी पाइवट टेबल के 4 लेआउट क्या क्या हैं। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी मैंने आपको ये यहाँ पे लेआउट ऑलरेडी मैंने ब्रीफ कर रखा है, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, सपोज़ करिए कि मैं यहाँ से कोई भी डेटा लेता हूँ, थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ प्रोसेस और मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया। तो अभी हमारे पास क्या है, 3 प्रोसेस आ रहे हैं, इनबाउंड, आउटबाउंड और टेली वेरिफिकेशन। और मैंने यहाँ पे रख दिया उसकी एनुअल सैलरी, सॉरी मैंने गलती से डबल क्लिक कर दिया है तो ये सीट आ गई, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, मैं इस सैलरी को दोबारा से कॉपी करता हूँ और इसके साइड में
फिर से कर देता हूँ, ठीक है। यानी ये सैलरी 2 बार मैंने क्यों इंसर्ट की है, क्योंकि मैं इस पर कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये आपका यहाँ पे 2 बार सैलरी आ रहा है, एनुअल सैलरी। मैं सैलरी पे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके मुझे परसेंटेज निकालना है कि सपोज करो इनबाउंड जो है उसमें टोटल सैलरी का कितना हिस्सा हम इनबाउंड को दे रहे हैं, ठीक है। तो शो वैल्यू एज पे जाएंगे और परसेंटेज, देखिए परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल आ रहा है, ठीक है। हम इस पर जैसे टिक करेंगे तो टिक करते क्या हो जाएगा, ये टोटल कॉलम का परसेंटेज बता देगा। यानी आउटबाउंड जो है 24% सैलरी का हिस्सा है। यानी जो हम सैलरी दे रहे हैं प्रोसेस में उसकी 24% सैलरी किसको जा रही, आउटबाउंड में। इसी तरीके इनबाउंड में 60% सैलरी जा रही, बाकी की 15% कहाँ जा रही, टेली वेरिफिकेशन में। तो यानी 100% सैलरी कहाँ कहाँ पे हम दे रहे हैं कैंडिडेट को, ये आपके सामने कैलकुलेशन होके आ गई, ठीक है। तो है ना कितना ईजी इसको कैलकुलेट करना। जी हाँ बिल्कुल। अब हम आपको डेटा में कुछ और बताते हैं। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोसेस थोड़े हम बढ़ा दे रहे हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस सेल का बना दिया, यानी एक नया प्रोसेस मैंने जोड़ा हुआ है सेल। दूसरा हम यहाँ पे एक प्रोसेस और ऐड कर देंगे वॉइस का। वॉइस यानी इस होता है कुछ सर्विसेज जो एक्टिवेट करेंगे, यानी ये भी अलग ही कॉल सेंटर का डिपार्टमेंट होता है। तो मैंने इसको यहाँ पे वॉइस बढ़ा दिया, ठीक है। अब जैसे मैं पाइवट टेबल पे जाऊँगा और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, देखिए 2 यहाँ पे क्या हुए, प्रोसेस और बढ़ गए, ठीक है। तो आपने देखा अब क्या है, ये टोटल कैलकुलेशन देखिए चेंज हो गई है। अब आउटबाउंड में 24% हिस्सा जा रहा है, 21% जा रहा है आपका सेल में और 12% वॉइस में, ठीक है। तो ये आप समझ गए कैसे कैलकुलेट होगा, और इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉर्ट करना सीखते हैं। यानी डेट किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी आपके एनुअल सैलरी है, और राइट क्लिक करेंगे और उस पर सॉर्ट पे जाएंगे। सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो हम देखिए सॉर्ट किया, यानी इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम कर सकते हैं। हमने आपको ये करके भी दिखाया। क्लियर है, समझ गए कैसे काम कर रहा है। आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सम है सैलरी का, यानी मैं इसको हटा दे रहा हूँ सिलेक्शन को दोबारा से, ये मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है जी, मैंने इसको हटा दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर ये जो पुरानी एक्सेल थी, यानी जो भी आपके एक्सेल 7 यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, वैल्यू में जाना है, वैल्यू सेटिंग में राइट क्लिक करना है। तो ये आप देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। शो वैल्यू एज पे जाएंगे, नो कॉलम नो कैलकुलेशन आ रहा है, वहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने किया नहीं, मैंने इसको एस्केप कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, एक बार दोबारा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो शो वैल्यू एज पे गए, देखिए ये आपको ऑप्शन दिख रहा है। ये आपको जो भी MS ऑफिस 7 है उसमें आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। अभी तो मैं 19 चला रहा हूँ, तो 19 में काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई हैं। ये मैंने क्या किया है, F11 प्रेस किया। F11 प्रेस करते ही ऑटोमेटिक जो डेटा सेलेक्ट था पाइवट पे उसका एक चार्ट बन के आ गया, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, फिर डिलीट करने के लिए बोल रहा, मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से डिलीट भी हो गया। मैंने क्या क्या सीखा, तो अभी मैंने यहाँ पे सीखा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में, शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में मैंने यहाँ पे सीखा, ठीक है। जी मैंने यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर देखा कि इसको कैसे शॉर्ट करना है, पाइवट चार्ट कैसे बनाएं F11 को इस्तेमाल करके, ये मैंने सीखा। ये मैं इसको कर दे रहा हूँ सेलेक्ट शॉर्ट एंड फिल्टर, यानी मैंने इसको सीखा, ठीक है। ये एरिया मैंने यहाँ पे सीख लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट दोबारा सीट पे आते हैं अपनी पाइवट टेबल पे, और इसको मैं अनटिक कर दे रहा हूँ, इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया। मैं दोबारा से सेलेक्ट कर रहा हूँ एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी को मैंने जाके रो लेवल में डाल दिया,
तो अभी देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि अरे ये नंबर आ गया सीधे सीधे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, मैं इसमें आपको कुछ सिखाने जा रहा हूँ कि जी हाँ, आप नंबर की ग्रुपिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और ग्रुप पे जाते हैं। ग्रुप पे जाने के बाद देखिए आ रहा है ग्रुपिंग स्टार्ट एट, यानी जो मिनिमम सैलरी है वो और हाईएस्ट सैलरी दोनों आ गई। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि कितने कितने का आप स्लॉट बनाना चाह रहे हैं। सपोज करिए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5000, यानी 5,000 के गैप पे जो भी सैलरी स्लॉट है वो यहाँ पे बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे शुरुआत में स्टार्टिंग में लिख दिया 1, यानी 1000 से लेके 5000। ठीक, तो जो भी मिनिमम सैलरी होगा उसके ब्याज पे बन गया। यानी जैसा कि देख रहे हैं 10,000 1 से लेके 15,000 के बीच की सैलरी स्लॉट, इस हिसाब से आपके सारे स्लॉट बन के आ गए, यानी एक ग्रुप बन गया। क्लियर है। मैं नाम को सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे कॉलम एरिया में जाके यहाँ पे मैंने वैल्यू में ड्रॉप कर दिया। तो अब क्या आ गया आपके सामने कि कितनी सैलरी स्लैब पे कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है, 10,000 1 से 15,000 के बीच में 13 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके अब मुझे एज वाइज निकालना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉलम लेवल में ले जाके मैंने एज कर दिया। बट एज आप देखिए अलग अलग आ रही, 26, 28, 29, 31, 32। हमें इसको भी ग्रुप करना है, तो इसको भी बिल्कुल ईजी है। कैसे करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, इस पर मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ग्रुप पे जाता हूँ और देखिए सेम यहाँ पे भी आ रहा, स्टार्टिंग 26 से लेके 49 के बीच में, मतलब दिखा रहा है कि कितना मुझे गैप लेना बीच में। यानी तो मैंने 5 सेलेक्ट कर लिया, यानी 5 के स्पेस पे आ गया। जैसे 26 से 30, फिर 31 से 35, फिर 35 से फिर 36 से 40, इस तरीके से क्या हो गया, ये आपके सामने आ गया, यानी अलग अलग ग्रुप बन गए हैं। क्लियर, तो ये बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मुझे कोई डिटेल देखनी है तो सिंपल सा आप उसको मैं चेक कर सकता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये आपके ग्रुप में अलग अलग आ गया, यानी किस सैलरी स्लैब में किस एज में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, यानी सबसे यंग एज में जो है सबसे मिनिमम सैलरी पे कितने लोग हैं। तो मैंने क्लिक किया, क्लिक करते क्या हो गया, उनकी डिटेल एक नई सीट पे ऑटोमेटिक आ गई। ठीक है, तो यानी आपको कॉपी नहीं करना है, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे फील्ड पे तो ये आपका अलग आ गया। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये हो गया डिलीट, ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि किस तरीके से आपको सैलरी एज वाइज आ रही है। अब इसमें सपोज करो मैं चाह रहा हूँ जो ब्लैंक सेल है इसमें मैं 0 आए, तो मैं 0 लिख रहा हूँ तो देखिए नहीं आएगा, एरर दे रहा है। मुझे करना क्या है, 0 लिखने के लिए राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और जी हाँ यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लेआउट एंड फॉर्मेट। देखिए फॉर द एम्प्टी सेल सो, ये ब्लैंक दिख रहा है, इसमें क्या करना, मैंने 0 लिखा और 0 लिखने के बाद हमें क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो जैसे ओके करेंगे देखिए यहाँ पे 0 ऑटोमेटिक आ गया। तो ये भी कितना ईजी है, क्या इससे पहले आपको पता था? अगर पता था तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्लियर, तो अब हमने क्या क्या सीखा, चलिए डिस्कस करते हैं। हमने सीखा ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स, सेटिंग फिल एम्प्टी सेल विद 0, यानी 0 कैसे भरें एम्प्टी सेल में। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पे सीख लिया। अब आते हैं दोबारा सीट पे। ठीक है, और मैं इस सीट को कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे और डेटाबेस पे काम करना है, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। तो कॉपी करने के बाद मैं इसको दोबारा अनटिक कर दे रहा हूँ सारी चीज़ें। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे डेट को कैसे ग्रुप करेंगे। तो मैंने डेट को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मैंने रो लेवल में इंसर्ट कर दिया। तो ये डेट आ रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने यहाँ पे रख ली। मैंने रो लेवल में रखा है इसको, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करूँगा, ग्रुप पे जाऊँगा। स्टार्टिंग आ रहा है यानी मंथ, यानी मिनिमम जो डेट है डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो आ रही है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लास्ट है तो मैंने मंथ और ईयर दोनों सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। जैसे ओके करेंगे तो 2020 में किस किस महीने में ज्वाइनिंग हुई है कैंडिडेट की वो आपके सामने आ रहा है। लेकिन जनवरी आ रहा है, फरवरी नहीं, मार्च आ रहा है, फिर जुलाई आ रहा है, यानी बीच में मंथ गायब है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सारे मंथ भी मुझे दिखें, यानी चाहे उस महीने में कोई जन ज्वाइन हुआ है या नहीं हुआ है।
इसका बेसिक यूज तब इस्तेमाल होता है जब हम कोई प्राइवेट चार्ट बनाते हैं तो वहाँ पे कंटिन्यूसली वो बने रहे, यानी कंटिन्यूटी बनी रहे चार्ट में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, दिखाते हैं आपको कि कैसे उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यानी मैं इसमें ऐसा क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया, राइट फील्ड सेटिंग पे जाता हूँ, लेआउट एंड प्रिंट पे गया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, शो आइटम विद नो डेटा। जी हाँ बिल्कुल, शो आइटम विद नो डेटा, मैंने इस पर क्या करना है, टिक कर देना है। तो जैसा मैं टिक कर दूंगा, टिक करने के बाद मैं ओके कर रहा हूँ। तो देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग के पास अभी एक फ़िल्टर लग के आ रहा है, ये मैं ओके कर रहा हूँ। एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, तो यानी जो हमारा जनवरी 2020 से पहले की अगर कोई एंट्री है तो फ़िल्टर में दिखा रहा है। तो मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ और सबसे लास्ट को सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं अनटिक कर दे रहा हूँ। अनटिक करके मैं कर दे रहा हूँ ओके। अब देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी सारे मंथ आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, नेम को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे कॉलम में मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। देखिए जनवरी में 3 एजेंट ज्वाइन हुए, फरवरी में कोई ज्वाइन नहीं हुआ, फिर मार्च में हमारे 5 एजेंट ज्वाइन हुए, अप्रैल में कोई नहीं हुआ। तो इस तरीके से एम्प्टी सेल का भी डेटा यहाँ पे शो करने लगा। ठीक है, तो ये मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और मैंने इसको F11 दबाया तो ये चार्ट बन के आ गया, यानी किस महीने में कितने एजेंट हायर किए गए यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर है। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ग्रुप पे जाता हूँ, तो ग्रुप पे मैंने मंथ हटा दिया, यानी मैं ईयर रखता हूँ केवल, ओके कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि चार्ट में क्या हुआ, ये रिफ़्रेश हो गया 2020 और 21 आ रहा, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे लेस देन 2020 और इसके चार्ट में ऑप्शन आ रहा। तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, मैं इसको अनटिक कर दे रहा हूँ। अब देखिए जो आपका चार्ट का लेआउट है वहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए ये आपका लेआउट चेंज हो गया। क्लियर। तो यानी सबसे ज़्यादा एजेंट 2020 में हायर किए गए, ये हमारे चार्ट में दिखा रहा है। यानी प्राइवेट से ऑटोमेटिक चार्ट यहाँ पे लिंक है। ठीक है, तो अभी हम दोबारा डिस्कस करेंगे हमने क्या क्या सीखा। ग्रुपिंग ऑफ डेट्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे सीखा, और कैसे यहाँ पे ड्रिल डाउन करना है वो मैंने सीखा। जैसे उस पर डबल क्लिक करने डेटा आ जाता था वो मैंने सीख लिया। शो आइटम विद नो डेटा मैंने यहाँ पे सीखा है। सेटिंग शो विद फील्ड लिस्ट, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सीट आपकी, उसी सीट पे आ जाते हैं, सीट 19 जो मैंने बनाई थी। यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हम इसको डेट ऑफ ज्वाइनिंग को सेलेक्ट करते हैं, इसको अनटिक कर दे रहे हैं और इसकी जगह हम एक सेकंड थोड़ा इसका मैं डिज़ाइन चेंज कर लूँ। इसको मैंने प्रोसेस को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे इसको कॉलम में पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ वॉइस प्रोसेस जो है वो सबसे स्टार्ट में आ जाए, तो मैं यहाँ पे मूव पे जाऊँगा राइट क्लिक करके और देखिए मूव विद बिगनिंग, यानी वॉइस प्रोसेस आपका जो स्टार्टिंग में आ गया। यानी यहाँ पे हम कॉलम में किसी पे भी टिक करके उसको मूव कर सकते हैं, स्टार्टिंग में कर सकते हैं, लास्ट में कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आ जाता है प्राइवेट में, बट आप इसको इधर मूव यानी कर सकते हैं। ठीक है, सेम आप इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रोसेस को और लेके आता हूँ कॉलम में रॉ में, और मैंने इसको वैल्यू में रख दिया। अब यहाँ पे हम आपको एक और ट्रिक दिखाने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। यानी यहाँ पे वॉइस को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, मैंने सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ और मैं टेली वेरिफिकेशन आउटबाउंड को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको कर रहा हूँ ग्रुप। ग्रुप करने के बाद देखिए ग्रुप 1 आ गया, मैं इसका कुछ भी नाम दे दे रहा हूँ।
तो नाम मैं इसका रख रहा हूँ दोबारा, ध्यान दीजिएगा ग्रुप लिखते तो एक स्पेस ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, इसको मैं नाम लिख रहा हूँ सेल स्पेस ओबी, यानी सेल आउटबाउंड। तो देखिए सेल आउटबाउंड, इसका नीचे सब टोटल भी आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक यहाँ पे ग्रुप बन गया। ये नया आपका इसमें ग्रुप इंसर्ट हो गया प्रोसेस में, ठीक है। प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दिखने लगा आपका पाइवट टेबल की फील्ड में। अब इसको हम यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इसको नहीं चाहिए तो अनग्रुप कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अनग्रुप भी हो गया। तो यानी हम टेक्स्ट को भी कैसे ग्रुप और अनग्रुप करेंगे ये हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सीट पे आके मैं इसको भी यहाँ पे बोल्ड कर दे रहा हूँ। जी हाँ, 14 नंबर पर मैंने लिखा ग्रुपिंग टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट को कैसे ग्रुप करना है ये भी मैंने यहाँ पे सीखा, और हेडिंग को कैसे रिनेम करना है, मूव करना है, ये मैंने सीख लिया, ठीक है। अब चलते हैं दोबारा से सीट पे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़रूर काम आएगा। मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैंने प्रोसेस को रख दिया यहाँ ऊपर फ़िल्टर में, और मैं देखिए यहाँ पे आ रहा है इनबाउंड आउटबाउंड टेलीवेरिफिकेशन सेल। मैं यहाँ पे आपको सिखाने जा रहा हूँ कैसे स्लाइसर का इस्तेमाल करें। जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए अब मल्टीपल सिलेक्शन में क्या है कि मुझे दिख नहीं रहा कि किस किस प्रोसेस की बात हो रही। नहीं, जो सैलरी अभी निकल के आ रही वो प्रोसेस है, उस पर कौन कौन से प्रोसेस है मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन है, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो मैं इस पर क्या करूँगा, प्रोसेस पे टिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और एडेड ए स्लाइसर। देखिए जैसे मैंने किया तो ये स्लाइसर आ गया। ध्यान दीजिए ये आपका 2007 में नहीं मिलेगा एक्सेल में, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट आ रहा है उसमें ऑप्शन आ गया स्लाइसर का। तो मैंने यहाँ पे इसको इंसर्ट किया, और इसको आप एनालाइज में भी जाके कर सकते हैं। एनालाइज में जाएंगे, सॉरी जी हाँ, एनालाइज में जाएंगे और इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन आ रहा है, ये इंसर्ट स्लाइसर, यहाँ से आप भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। टाइमलाइन भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, जो मैं टाइमलाइन आगे बताऊंगा क्या होता है। अब मैंने इनबाउंड पे टिक किया तो देखिए केवल इनबाउंड के लोगों का डेटा आ रहा है। आउटबाउंड टिक कर रहा हूँ, आउटबाउंड आ रहा है। सेल कर रहा हूँ, सेल आ रहा है। टेलीवेरिफिकेशन कर रहा हूँ तो उसका आ रहा है। यानी इस तरीके मैं इस पर सिंगल या मल्टीपल जो भी सिलेक्शन करूँगा तो अब दिख रहा है। देखिए वॉइस और आउटबाउंड और सेल, यानी मैंने 3 सेलेक्ट किया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं सीट पे कि मतलब किस किस का डेटा है आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसका क्या इस्तेमाल है ये मैंने अभी आपको दिखाया। हालांकि ये काफ़ी काम आता है अपने, क्योंकि जब भी आपको रिपोर्ट बनाएंगे और उसका लेआउट आपको देना है, पीपीटी तैयार करनी है, तो उसमें ये काफ़ी काम आता है। स्लाइसर का इस्तेमाल वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है और आपके काम भी आएगा, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा दिखा दे रहा हूँ, एक बार दोबारा से देख लीजिए। ये मैंने यहाँ पे टाइमलाइन भी इंसर्ट कर लिया है। अब डेट आप ज्वाइनिंग पे जाएंगे और लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद, सॉरी राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट टाइमलाइन पे जाएंगे और टाइमलाइन को आप इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे आप जिस मंथ पे क्लिक कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आ रही है। अब जहाँ जहाँ क्लिक करते जा रहे हैं उसकी डिटेल आ रही है, ठीक है। जहाँ पे नहीं वहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ टोटल में। देखिए एक सेकेंड, मैंने इसका इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया जुलाई 2020 तक, और जैसे मैंने सेलेक्ट किया ये देखिए स्क्रीन पे आ गया। यानी जैसे स्लाइसर काम करता है सेम ये वहाँ पे टाइमलाइन को भी इंसर्ट करा सकते हैं हम। अभी मंथ पे था, मैंने यहाँ पे ईयर ले लिया केवल। ये देखिए ईयर पे जैसे जिस ईयर को सेलेक्ट करेंगे उस ईयर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डेटा आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। ये आपने यहाँ पे टाइमलाइन और स्लाइसर दोनों इंसर्ट हो गए, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे खिसका दे रहा हूँ। मैं सीट 1 पे आता हूँ और मैं देखता हूँ अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें सीखी यहाँ पे।
अभी हमने यहाँ पे सीखा स्लाइसर, टाइमलाइन। टाइमलाइन को बोल्ड कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से सीट पे आ जाता हूँ। मैंने प्रोसेस को यहाँ से टिक कर दिया और इसको मैंने हटा दिया। इसकी जगह मैंने यहाँ पे रख दी एनुअल सैलरी। कलर हटा दे रहा हूँ। कलर भी मैंने जो लगा रखा था पहले ऑलरेडी हटा दिया। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इस पर मैंने रखा टोटल पे और मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद समराइज बाई सम, यानी बाय डिफ़ॉल्ट सम आ रहा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें टोटल और सम का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे सम आ रहा था। मैं एक बार इसको जो है पहले काउंट कर दे रहा हूँ। तो देखिए सेल के आगे काउंट लग के आ रहा है कितने एजेंट हैं, और मैंने यहाँ पे कर दिया सम। जैसे मैंने सम कर दिया तो ये आपकी यहाँ पे सैलरी का टोटल आ रहा है। ठीक है, अब इसको चाहे तो मैंने इसको क्या किया, मैंने कर दिया सॉर्ट। मैंने आपको बताया था पहले भी सॉर्ट करना। मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं होम पे, और होम पे आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कलर स्केल, और जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए ये आपको एक हाईलाइट करके दिखा रहा है कि हाईएस्ट सैलरी जो है वो सबसे ज़्यादा इनबाउंड प्रोसेस में जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आउटबाउंड में जा रही है, यानी आपको एक कलर स्केल दिखाता है। इसी तरह के डेटा बार पे जाके आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जब भी आप पीपीटी वगैरह बनाते हैं तो अगर आप उसमें कोई चीज़ हाईलाइट करना चाहें, जैसे सैलरी को आपको हाईलाइट करना है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर रूल पे जाऊँगा और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल या इंटायर सीट दोनों में से कर देंगे तो अपना वो हट जाएगा, अगर हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसको समझ गए कैसे आपको करना है। अब चलिए इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। मैं ले लेता हूँ, सपोज़ करो मैंने यहाँ पे बना रखा था एज ग्रुप, तो मैंने यहाँ पे एज को भी इंसर्ट कर दिया रो में। एक सेकेंड, मैंने इसको क्लिक किया और ये मैंने इंसर्ट कर दिया। अब देखिए एज वाइज सैलरी भी आ रही, प्रोसेस वाइज और एज वाइज आ रही। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ टोटल को। एक सेकेंड, एज मैंने सेलेक्ट नहीं, मैं टोटल सेलेक्ट कर लेता हूँ। टोटल सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और मैंने इसको कलर स्केल पे गया और इस पर टिक किया। अभी मैंने केवल एक में किया है। देखिए एक नीचे ऑप्शन आने लगा, फॉर्मेटिंग ऑप्शन, इस पर मैं टिक करूँगा और क्या लिख के रहा, ऑल सेल्स शोविंग सम एज एनुअल सैलरी वैल्यू फॉर एज, यानी एज के अगेंस्ट भी दिखा रहा। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने ओके कर दिया। और जैसे ओके करेंगे देखिए नीचे तक आ गया, यानी ये क्या किया इसने यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप पहले देख रहे थे सेम यहाँ पे इसने टोटल पे अप्लाई हो गया। यानी यहाँ पे टोटल में काउंट करके दिखा रहा है ये सैलरी किसकी है। इसी तरीके इसमें आता है, आप कलर स्केल ले सकते हैं डेटा के अगेंस्ट। तो ये मैंने जैसे लिया, ये देखिए तो 55,892 इसमें सबसे ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो ये आपको दिखाने लगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सब टोटल पे मैं रखता हूँ। जैसे मैंने एक सब टोटल पे टिक किया तो यानी सारे सब टोटल जो है ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो चुके हैं। देखिए आउटबाउंड का भी सेलेक्ट हो गया है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं एक को कलर करूँगा सारे कलर हो जाएंगे। ये मैंने जैसे कलर किया देखिए सभी में कलर चेंज हो गया। क्लियर है, यानी जैसे मैंने एक को सेलेक्ट किया, अब मैं इसको सारे हो जाएंगे। मैं इसको अनटिक कर दे रहा हूँ। देखिए सब टोटल हटा दिया। अगर आप यहाँ से चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं और इसको चाहें तो दोबारा से लगा भी सकते हैं। आपकी आवश्यकता के अनुसार है, सब टोटल आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ऑप्शन आता है यहाँ से। आप चाहे तो हटा दें, चाहे तो यहाँ पे इसको रहने दें। तो मैं इसको क्या करता हूँ, जो कलर है मैं हटा दे रहा हूँ।
इसके लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ और क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट कर दिया, तो ये क्लियर हो गया। यानी कलर अभी बचा है क्योंकि कलर मैंने अलग से सेलेक्ट किया था इसमें। ठीक है, इसको मैं रहने देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इनबाउंड जो ऊपर लिखा है वो नीचे तक आए, यानी ब्लैंक सेल जैसे 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो इस पर भी मैं बात करूँगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कोलैप्स एंड एक्सप्लेन। यानी मैंने एक इनबाउंड पे टिक किया, एक सेकेंड, मैंने इनबाउंड पे टिक किया और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको क्या करता हूँ कोलैप्स एंटायर फील्ड। देखिए कोलैप्स हो गया, यानी एक एक करके नहीं करना पड़ा। तो आप एक पे टिक करेंगे और जिसको एक साथ आप कर सकते हैं। ये मैंने इसको क्या किया, और सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन आता है दोनों, जैसा आप चाहें टिक कर लें। ठीक है, मैं अब डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्या मैंने सीखा है। टिक कर दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। सब टोटल पे मैंने बात कर ली है, आपको बता दिया सब टोटल कैसे होगा। एक्सप्लेंड एंड कोलैप्स में बात हो गई, मैंने इसको टिक कर दे रहा हूँ। अप्लाई बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, मैं इसको भी टिक कर दे रहा हूँ। जी मैंने कर दिया टिक। एक्सप्लेन एंड कोलैप्स, शॉर्ट एंड फिल्टर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। मैं आ जाता हूँ वापस से शीट पे, अपनी शीट पे आता हूँ। ये चार्ट मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। ये चार्ट मैंने कर दिया डिलीट, चार्ट डिलीट कर दे रहा हूँ और मैं इस पर इसको, हाँ शीट 19 पे ही मैं आ जाता हूँ। मैं इसी पे काम करता हूँ अब। तो मैंने इस पर शीट 19 पे मैंने राइट क्लिक किया, प्राइवेट टेबल ऑप्शन पे जाने के बाद मैं इनबाउंड पे टिक करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये नीचे तक इनबाउंड ड्रैग होके आ जाए। ठीक है, तो मैं एक जगह रखूँगा कर्सर और राइट क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे डिज़ाइन पे और रिपोर्ट लेआउट पे। तो देखिए यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं करता हूँ रिपीट ऑल आइटम लेवल। देखिए अपने आप नीचे तक भर गया। यानी आपको कभी कभी आप क्या करते हैं कंट्रोल डी करते रहते हैं भरने के लिए, डेटा कॉपी करेंगे अलग सीट पे डालेंगे फिर कंट्रोल डी करेंगे, ऐसा नहीं करना आपको। इसमें ऑप्शन है, आप रिपोर्ट लेआउट पे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने इच्छा अनुसार बना सकते हैं जैसे भी रिपोर्ट चाहिए। यहाँ पे 5 तरीके की रिपोर्ट का लेआउट दिया है, आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो मैंने इसको यहाँ पे आपको दिखा दिया। ठीक है, मैं इसको भी टिक कर दे रहा हूँ। रिपोर्ट लेआउट को मैंने बोल्ड कर दिया। दोबारा से सीट पे आते हैं। सीट पे आने के बाद एक सेकेंड, मैं टोटल पे जाता हूँ। टोटल पे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, एक सेकेंड, जी हाँ ये डेटा आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी एक एजेंट की जो है सैलरी मैं यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, इनबाउंड में एक एजेंट की मैंने सैलरी यहाँ पे बढ़ा दी और बढ़ाने के बाद मैं आता हूँ अपनी सीट पे और मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा, डेटा पे गया, रिफ़्रेश ऑल किया, तो देखिए आपकी इनबाउंड की सैलरी 25 लाख कितनी 2,52,220 हो गई। मैं कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ वापस। ठीक है, यानी ये अब मैं चाहता हूँ कि डेटाबेस में यहाँ पे कोई एक नया कॉलम ऐड, यानी मैंने कोई नया रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर किया तो वो पाइवट टेबल में कैसे आएगा। तो मैंने यहाँ पे मैं एक नया रिकॉर्ड एंटर कर दे रहा हूँ। मैंने ऊपर एक लिखा, Alt+EIS से मैंने सॉर्ट किया तो ये यहाँ पे सारी फील्ड भर गई, एक से लेके लास्ट तक मैंने वैल्यू यहाँ पे भर दी। और अब मैं आता हूँ पाइवट टेबल ऑप्शन पे। देखिए उसका मैंने हेडिंग LKO दिया है, LKO, जबकि हमारे इस पाइवट टेबल में LKO नाम का कोई भी
फील्ड नहीं है, तो उसको मैं चाहता हूँ कि इसमें इंसर्ट करा लूँ। इंसर्ट कराने के लिए मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले पाइवट टेबल की फील्ड में आना है। मैंने यहाँ पे पाइवट टेबल का जो एरिया था उसमें मैंने टिक किया और राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद एनालाइज में जाएंगे और आ रहा है चेंज डेटा सोर्स। जैसे टिक करेंगे ऑप्शन आ जाएगा और मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट करनी रेंज करके मैं ओके कर दूँगा तो ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। आप चाहें तो Alt+J+TID से भी कर सकते हैं, Alt+J+TID। तो ये सेलेक्ट हो गया। और अब मैंने देखता हूँ मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखी। तो मैं रिफ्रेश एंड चेंज डेटा सोर्स इस पर बात कर ली, इसको मैं टिक कर दे रहा हूँ यानी बोल्ड कर दे रहा हूँ। ये मैंने बोल्ड कर दिया। मैं इसको भी बोल्ड कर दे रहा हूँ। मैं इस पर पहले ही बात कर चुका हूँ सेटिंग शो फील्ड लिस्ट पे। दोबारा से मैं सीट पे आ जाता हूँ अपनी। सीट पे गए और मैंने यहाँ पे फील्ड सेटिंग पे गए, मैंने टिक किया। टिक करने के बाद मैंने लेआउट पे गए। एक से मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। इनबाउंड पे टिक किया, पाइवट टेबल ऑप्शन पे गए और मैं यहाँ पे गया लेआउट पे, लिख के आ रहा ऑटो फिट विद कॉलम अपडेट। ये भी टिक है, मैं इसको अनटिक कर दे रहा हूँ। यानी हमेशा वैसे इसको अनटिक ही रखना चाहिए, क्योंकि अनटिक अगर आप कर दे रहे हैं तो ये इनबाउंड अभी लिखा है तो ये आपके कम कैरेक्टर हैं तो ये दिख रहा है। अगर यहाँ पे एक लंबा चौड़ा नाम लिखा होता तो ये सेल जो है लास्ट तक आपकी भाग जाती, तो आपको बार बार खिसकाना पड़ेगा। तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती तो मैं इसको अनटिक कर रखता हूँ ताकि ये कॉलम आपका जो है भागेगा नहीं, कॉलम की विड्थ जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे टिक कर दिया। तो ये चीज़ भी उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी। लास्ट चीज़ आपको बतानी है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रोसेस वाइज अलग अलग रिपोर्ट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक पे सेलेक्ट करेंगे, सपोज करिए सेल पे सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्या करेंगे, टिक करेंगे। टिक करने के बाद उस सीट को कॉपी करेंगे, कॉपी करके नई सीट बना लेंगे। ठीक है, बट अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे 100-200 सीटें तैयार करनी हैं तब तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या ट्रिक है मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ। ये मैंने सीट 19 पे मैंने यहाँ पे सेल की मैंने यहाँ पे कॉपी करके आपको दिखाई। तो ये आपने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे सेल नाम से सीट बना ली। अगर आपको बहुत सारी बनानी तो फिर आप क्या करेंगे, चलिए मैंने बनाई और मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी बनानी तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे प्रोसेस, यानी जो फ़िल्टर में रिपोर्ट फ़िल्टर में जो डेटा रखा है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, प्रोसेस पे अगर ये यहाँ पे होना कंपलसरी है फ़िल्टर में, अगर नहीं होगा तो फिर ऑप्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिसेबल रहेगा। ठीक है, तो मैं आपने इसको क्या किया, यहाँ पे रखा फ़िल्टर में प्रोसेस को। देखिए ये है, यहाँ पे सारे प्रोसेस हैं। प्रोसेस पे मैंने टिक कर लिया है और करने के बाद अब मैं जाता हूँ एनालाइज में। एनालाइज पे मैं टिक कर रहा हूँ और ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है शो रिपोर्ट फ़िल्टर पेजेस। शो रिपोर्ट फ़िल्टर पेजेस, ये आपका ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पे आपको टिक करना है। ध्यान से देखिए, आपको शायद दिख रहा, नहीं भी दिख रहा तो आपको बता दे रहा हूँ। शो रिपोर्ट फ़िल्टर पेजेस, ये आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप टिक करिए। जैसे टिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप बन के आएगा, यानी जो आपने फ़िल्टर में रखा है। तो सपोज़ करो आपकी हेडिंग मैंने वहाँ पर प्रोसेस बना रखी तो वो आ गई। फिर आपको कुछ नहीं करना, ओके करना। जैसे ओके करेंगे देखिए नीचे आपके जहाँ पे अभी सीट 1 है, सीट 19 है, सीट 12 है, डेटा है। जैसे मैं ओके करता हूँ इस बीच में देखिए काफ़ी सारी सीटें हैं।
सेल की आ गई, वॉइस की आ गई, इनबाउंड की आ गई। तो यानी मल्टीपल सीट आपको एक एक कॉपी पेस्ट करके नहीं ले जानी है, ठीक है। ये अलग अलग सेलेक्ट करके आपकी आ चुकी है, ठीक है। अब आपको करना क्या, अगर आपको नहीं चाहिए, सपोज करो डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे, पहली सीट पे रखेंगे, यानी सीट सेल पे मैंने रखा और शिफ्ट के साथ लास्ट वाली सीट पे हम टिक कर देंगे। एक सेकंड, मैंने शिफ्ट दबाया और लास्ट वाली सीट पे गए, टिक किया, देखिए सारी सेलेक्ट हो गई एक साथ। और मैं राइट क्लिक करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये सारी सीटें डिलीट करने के लिए बोला, डिलीट हो गई, क्लियर। तो आपने देखा कि एक साथ कैसे काफ़ी सारी सीटें आप बना सकते हैं, चाहे 100 हो, 200 हो, जो भी सीट आपको बनानी है, तो आपको एक एक नहीं करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको कुछ नया लगा होगा और आपके काम आएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी आपके काम लायक मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें इससे थोड़ा और प्रोत्साहन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। अभी हम क्या करते हैं, प्रोसेस को लिया, रो में रख दिया और यहाँ पे इसका मैंने काउंट लगा दिया। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करते हैं तो गेट डेटा पाइवट लिख के आने लगता है। अभी तो मैंने ऑप्शन ऑलरेडी डिसेबल कर रखा था, तो इसलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं रखता नहीं हूँ बेसिकली। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ से इनेबल होगा। मैंने दोबारा इनेबल कर दिया, देखिए आपका ऑप्शन आ रहा है, ऐसे लिख के आता है, गेट पाइवट डेटा एनुअल सैलरी। मैं चाहता हूँ कि ये ना आए, तो आप क्या करेंगे, आप पहले डेटा को कॉपी करेंगे, कॉपी करके साइड में या किसी नई सीट पे पेस्ट करेंगे स्पेशल, फिर उसके कैलकुलेशन करेंगे। अक्सर आप ऐसा करते हैं, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अभी आपको यहाँ पे जो गेट डेटा का ऑप्शन आ रहा था, ये हट जाएगा। कैसे हटाना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी आप कैसे करते हैं, ऐसे में आप पेस्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं, सपोज़ करो आपने फार्मूला लगाया, तो कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो आप उसको अलग से ले जाके पेस्ट करते हैं, बट ऐसा आपको ना करना पड़े। तो इसमें आपको फीचर मिलेगा। कैसे करना है, आपको एनालाइज में जाना है। एनालाइज पे जाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था, ऑप्शन का जहाँ से आपने रिपोर्ट का ऑप्शन आया था वहीं पे आ रहा है जनरेट गेट पाइवट डेटा, अभी टिक है, आप इसको अनटिक कर दीजिए। देखिए मैंने अनटिक कर दिया है, ठीक। अब मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा तो गेट पाइवट डेटा आ रहा है, नहीं आ रहा है, चला गया, नहीं आ रहा ना। शायद ये भी आपको नया सीखने को मिला होगा। ये फार्मूला लगाते वक्त काम आता है। अभी हम यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं, क्या मेरे सारे पॉइंट कवर हुए हैं? जी हाँ, मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिए हैं, तो मैं इसको सभी को बोल्ड कर दे रहा हूँ। वीडियो में टाइम ज़रूर ज़्यादा लगा, आपका समय भी ज़्यादा मैंने लिया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपके समय का पूरा उपयोग हुआ होगा और आपने काफ़ी कुछ हमारी इस वीडियो से सीखा होगा। मैं सभी को बोल्ड कर दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, और इसको अगर आपको लगता है यूजेबल है तो किसी और को इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, ताकि ये किसी और के भी काम आ सके। हाँ, ध्यान में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।